हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले मैंने की न्यूज़पेपर रीडिंग के से। अभी 2 दिन हम लोग घर गए हुए थे, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होते, तो इस वज़ह से मैं फ़ोन से ही जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से रीड करती हूँ। दूसरा, अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपको डेली शेयर कर दिया करूँगी, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। तो निमिषा मैम चाहिए, विशाल सर किसी का भी चाहिए तो वो भी दोनों अवेलेबल करवा दूँगी मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विशाल सर ने अभी ऐड कर दिया, उसमें डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन ऐड कर दिया है, तो वो भी आप मतलब ट्राई किया करो। ये नहीं है कि पूरा आप रिटन कर सको, जितना भी पॉसिबल हो उतना रिटन करने का ट्राई करो। तो आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ ख़ास आया नहीं था, मैंने सारा न्यूज़पेपर देखा, जो आर्टिकल्स आए हुए थे वो भी इतने मतलब ख़ास नहीं थे, ऐसे डिबेट पे ही कुछ आर्टिकल दिए हुए थे। तो आजकल पता नहीं न्यूज़पेपर में हो क्या गया है, मतलब ऐसे-ऐसे न्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया। मोस्टली ऐसी न्यूज़ ही देखने के लिए मिलती हैं, या फिर ऐसा चलता है उस कंट्री में ये हो रहा है, उस कंट्री में ये हो रहा है। ऐसी ही न्यूज़ ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, तो न्यूज़पेपर रीड करने का मतलब वो सेंस नहीं रहता आजकल। तो न्यूज़पेपर रीड करने के बाद मैंने टेबल और जो मेरे परसेंटेज वाला सेक्शन है वो करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने परसेंटेज करना स्टार्ट किया और परसेंटेज में ये हो गया कि मैंने सारी परसेंटेज मुझे याद थी, लेकिन 12 पे जाके है ना 1/12 की जो फ्रैक्शन होती है ना वो तो मुझे याद थी, लेकिन उसका परसेंटेज क्या होता है ना वो मैं भूल गई कि क्या होता है। कई देर बाद सोचने के बाद में मुझे याद आया कि हाँ, ये होता है, फिर मैंने बाकी की सारी कंप्लीट की। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने टेबल्स लिखना स्टार्ट किए। टेबल्स मैं करती हूँ 25 तक करती हूँ, लेकिन अभी इंक्रीज़ करूँगी 30 तक कंप्लीट किया करूँगी ना। क्योंकि कहीं-कहीं है ना मुझे देखने के लिए मिलता है, जैसे 29 की, 28 की, ये भी मैंने काफ़ी बार देखी हैं, तो उनको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, तो उनको इंक्रीज़ करना ही बेटर है। और उसके अलावा सेक्शन अब ये है कि स्क्वायर और क्यूब को मैं सेक्शनल रखा है कि भई ज़्यादा टाइम मेरा वो नहीं हो, खराब नहीं हो उसके लिए। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया था, जो निमिषा मैम के मेरे नोट्स हैं उनसे मैंने करना स्टार्ट किया था। क्योंकि पहले मैं निमिषा मैम से पढ़ती थी, उन्होंने एक अनअकैडमी छोड़ दी ना, उसके बाद में मुझे विशाल सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उनके जो भी नोट्स हैं वो अभी भी मेरे पास हैं, तो मैं पहले उन्हीं से रीड करती हूँ। तो जो एरर के क्वेश्चन्स थे ना उनकी पीडीएफ सेंड की थी मैंने, तो उसके लिए पहले मैंने जो एरर के जो भी रूल्स थे 120 रूल्स के या फिर जो मैम ने अदर करवाए थे वो सारे मैंने देखे और उनको एक बार रिवीजन किया। और वो रिवीजन करने के बाद में ना मुझे थोड़ा हुआ कि भाई हाँ, एरर के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर हम लैंग्वेज उनकी मतलब कैच कर सकें कि हाँ इसमें ये लैंग्वेज है, तो वो इजी हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। और एरर के क्वेश्चन ना मोस्टली रिपीटेड होते हैं कि हाँ इसी में ये एरर है, इसमें ये एरर है, और हर मतलब 10-15 क्वेश्चन के बाद वो चीज़ रिपीट होती रहती है। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी, जो पीडीएफ थी मेरे पास वो करना स्टार्ट किया। पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस पहले मैंने खुद से अटेम्प्ट किए, उनके जो भी आंसर थे मैंने नोट डाउन कर लिए कि हाँ, ये इसका आंसर है और इसमें ये मिस्टेक है। ये नहीं है कि हाँ, इसमें मिस्टेक लग रही है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके मैंने लिख दिया। ऑप्शन के साथ ये भी लिखा कि मतलब इसमें क्या मिस्टेक्स है, और फिर उसके बाद जो पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया हुआ था ना, वहाँ से उनको दोबारा से चेक किया। चेक करना मस्ट होता है, वरना हम सोचेंगे कि हाँ, मैंने तो सही किया था, गलत क्यों हो गया? पेपर में भी बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम देखते नहीं है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है और ऑप्शंस लगा देते हैं। तो इस वज़ह से मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी एरर वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ लगाती हूँ, तो उनके ऑप्शन के साथ उनका एरर भी लिखती हूँ कि हाँ, मैम ने जो एरर बताया था, क्या वो मेरा मैच खाता है, नहीं खाता है। वो वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने मैथ की जो चेकलिस्ट है वो लगाना स्टार्ट किया था। अब मोस्टली मैं चेकलिस्ट ही लगाती हूँ या फिर जो छोटे-छोटे क्विज़ेज़ आते हैं वो लगाती हूँ। सेक्शनल मॉक लगाती हूँ। तो इसका रीज़न ये है, देखो ना, अभी मैं अगर पूरा मॉक लगाऊँगी, मॉक को लगाने में अप्रॉक्स 60 मिनट लगती है और फिर उसको एनालाइसिस करने में मतलब 1 से डेढ़ घंटे के अप्रॉक्स देना पड़ता है, अच्छे से अगर उसको एनालाइसिस करना है, तो इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास अभी, है ना? क्योंकि मुझे मोस्टली जो भी टॉपिक्स है सारे रिवीजन करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सेक्शनल मॉक लगाती रहती हूँ ना, और या फिर जो छोटे-छोटे क्विज़ेज़ आते हैं ना वो लगाती रहती हूँ। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं अब ना फुल ऑन टाइम है ना, मतलब प्रैक्टिस में लगाया है मैंने। अभी जो भी क्लासेस है सब स्किप कर रही हूँ। ना मैं आधा हिंदू की क्लास देखती हूँ, ना और कोई क्लास देखती हूँ। रात को जो 10 बजे की क्लास होता है ना वो भी मैंने स्किप करना स्टार्ट कर दी, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रखती हूँ और उसी को सॉल्व करती हूँ, है ना। क्योंकि क्लास में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। अगर पॉसिबल होता है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तभी मैं वो क्लास को प्रेफ़र करती हूँ कि हाँ, मैं वो क्लास देखूँ।
क्योंकि क्लास देखने का सेंस तभी आता है जब कि हाँ भाई मुझे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं या फिर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मार्क्स थोड़े ठीक आ रहे हैं मॉक में, तो आप पीडीएफ से, चेकलिस्ट से, जहाँ से भी प्रैक्टिस पॉसिबल हो ना वहाँ से करते रहो ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा। मैं तो चेकलिस्ट लगाने के बाद में मैंने स्टार्ट की, हर्षल सर की जो चेकलिस्ट है वो लगाना स्टार्ट की। इसमें भाई एक पजल थी, इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी छोटी-सी बचल थी कल रखी और उसने दिमाग खराब कर दिया ना, बहुत टाइम लग गया मेरे को ना, मैं समझ नहीं आ रहा। उसमें मतलब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी-सी मिस्टेक थी और प्लस में एक लाइन भी ऐसी थी कि मतलब दोनों साइड इक्वल मेंबर बैठे हुए हैं सर्किल में। तब मैं सोच रही यार इस सर्किल में दोनों मेंबर कैसे बैठा रखे हैं? अनसर्टेन सर्किल वाला था वो। तो मैं कई देर तक उसको सोचती रही कि कैसे करूँ, कैसे करूँ? फिर मुझे याद आया कि पुनीत सर ने एक बार करवाई थी 2-3 दिन पहले, सेम ऐसी ही पज़ल थी जिसमें सर्किल में मेंबर बटा रखे थे, अनसर्टेन मेंबर थे और उनमें इक्वल मेंबर करने थे। फिर मैंने वो क्लास एक बार दोबारा से देखी, थोड़ी-सी उसमें समझ में आया कि हाँ, सर ने ऐसे-ऐसे बताया था। उस टाइम तो मैंने वो पज़ल कर ली थी क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं भई ऑप्शन कैसे मेरे मुझे याद रहेगी वो सर की वो बात। उस टाइम तो मैंने सर के साथ तो कर ली लेकिन जब पीडीएफ में किया ना तो वो मेरे से बनी नहीं। तो उसको दोबारा से देखा और उसके अलावा एक थी मेंस बेस्ड पजल थी, पुनीत सर की थी वो, है ना? वो की मैंने। तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि एक पूरा पेज फिल हो गया उससे, है ना? फिर मैंने दूसरे पेज से बनाना स्टार्ट किया कि हाँ, इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब कब अप्रोक्स मेरे को मतलब 60 मिनट के अप्रोक्स उस पजल में लग गए थे। लेकिन भाई वो मेंस की पजल थी, तो पहले उसको समझना था, करना था, अटेम्प्ट करना था और अभी मतलब स्टार्टिंग है मतलब मेंस के लिए, तो अभी टाइम लगेगा, है ना? फिर मैंने उसको दोबारा से सर ने जैसे करवाया था 2x की स्पीड पे उसको देखा कि हाँ मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक की है और सर ने कैसे-कैसे इसको अटेम्प्ट किया है। मेंस में सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर वो आपको एक बार में समझ आ जाती है ना, तो वो बहुत ईज़ी हो जाती है। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन्स था वो तो मेरे मेंस वाले सारे क्लियर हैं और मैं सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे एक तो इनपुट आउटपुट में और दूसरा पज़ल्स में, इनमें स्पीड इंक्रीज़ करनी है, बाकी मैं कर लेती हूँ। मुझे तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर किया करो प्लीज़ आप।